एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस ढोलक को पेल कर उसके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जो सुसिन के कारनामों को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और अब तो बीपी की दवाइयां भी कुछ काम नहीं कर रही। फिर वह कहता है ये सुसिन पता नहीं क्या करके मानेगा, साले के जो मन में आता है वही करता है, यह मुझे पूरी तरह से पागल करके ही छोड़ेगा। फिर वह बुढ़ा एल्ड्रेसान को देखकर सोचता है साले ये क्या बावला बावला हो गया क्या, खुद से ही बात करी जा रहा है। फिर एल्ड्रेसान उससे कहता है ओल्डली जाओ जाके हमारा सारा सामान पैक कर लो, हमें अब मेन हॉल में जाना ही पड़ेगा। तब वह बुढ़ा सोचता है मेन हॉल पर क्यों बॉस। फिर वह एल्ड्रेसान उस पर गुस्से में चिल्लाता है अरे तू थोड़ा सा झोपड़ी वाला है क्या, तुझे पता नहीं उस सुसिन ने मेजर लीडर को भी मार दिया, तुझे क्या लगता है वो मेरे साथ अब अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर वह उसे लात मार के कहता है भक्त साले, हमेशा जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है। फिर इतने में ही हमारे हीरो सुसिन की एंट्री होती है जो उनसे कहता है अरे पापा कहाँ जा रहे हो आप। उसे देखकर अब तो एल्ड्रेसान की भी हालत खराब होने लग जाती है। फिर वह कहता है अरे पापा आप जा रहे हो और मैं आपके लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपका तो उस गिफ्ट को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है सुसिन तू ये सब गलत काम करना छोड़ दे, तूने उस मेजर लीडर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुझे पनिशमेंट हॉल में अपनी गलती माननी ही होगी, पर तूने जो हमारे लिए किया है वो देखते हुए मैं फैक्शन मास्टर को बोलूंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी बख्श दे। फिर सुसिन कहता है अरे पापा ये कोई टाइम हुआ ऐसी बात करने का, पर फिर भी आप तो ये जानते ही हो कि आपकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर लॉजिकली बोलूँ तो आपको हैप्पी गो लकी और एटर्नल पैविलियन दोनों जगह से अभी तक सिल्वर्स मिल रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। तब एल्ड्रेसान कुछ कहने लगता है पर सुसिन उसे बीच में रोक के कहता है अरे पापा आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, मुझे पता है कि आप पूरी तरह से डर गए हो, आप ये सोचकर डर गए हो कि अगर मैं इसी तरह इतनी तेजी से डेवलपमेंट करता रहा तो कहीं मैं आपके कंट्रोल से बाहर ना हो जाऊं। क्या यार पापा आप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते। तब एल्ड्रेसान बोलता है सुसिन तुम बहुत ही समझदार हो, पर तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुमको मुझे मारने पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। भाई यहाँ एल्ड्रेसान की पूरी तरह से फट चुकी है। तब सुसिन कहता है ना 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 ना, अरे पापा आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो आपको कभी मारने की सोच ही नहीं सकता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप ये एडमिट कर लो कि वो तोंग आपके कहने पर ही मुझे परेशान करने आया था और इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। और इसके बाद पापा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेजर लीडर के रैंक के लिए उन्हें मेरा नाम सजेस्ट कर दो। फिर एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है अरे तू पागल हो गया क्या, तू चाहता है कि मैं तेरा सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं ताकि तू उसके बाद मुझे मार सके, इससे तो अच्छा है हम दोनों के दोनों इस मुसीबत में पड़े रहे। तब सुसिन कहता है दोनों के दोनों भुगतेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे आपके पिछले कांडों के बारे में सब पता चल गया है कि कैसे आपने इस फैक्शन के अकाउंट में घोटाला किया है, और तो और मेरे पास इन सब के एविडेंस भी है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। फिर सुसिन कहता है क्या मैंने सही कहा ना छोटे। तब वह बुड्ढा बोलता है हाँ यंग मास्टर बिल्कुल सही कहा आपने, भाइयों ये बुड्ढा धोखा देगा इसको। इसके बाद एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले बुड्ढे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर वह बुड्ढा बोलता है तो सोचा क्यों नहीं, मेरी गलती है, मैं सोचूं अब तेरे लिए। इसके बाद वह बुड्ढा फ्लैशबैक दिखाते हुए बोलता है अगर उस लड़ाई में मैं तुझे नहीं बचाता तो उसी दिन वो लोग तुझे कैद करके ले जाते और अब तक तो तू मर चुका होता। उस दिन मैंने तुझे रैम करके बचाया, मैंने। तुझे क्या लगता है कि मैं जानता नहीं कि उस पूरे अटैक के पीछे कौन मास्टरमाइंड था। पहले तूने मेरा और मेरे बैकग्राउंड का यूज करके पूरा फायदा उठाया और मुझको अकाउंट में छेड़खानी करने को मजबूर भी किया, और इसके बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो मेरी वाइफ और मेरी माँ को भी उन डाकुओं के हाथ मरवा दिया। साले 30 साल से मैं ये जहर अपने अंदर लिए घूम रहा हूँ और आज ही ये वक्त आया है तुझसे बदला लेने का। फिर सुसिन कहता है हाँ तो पापा क्या डिसीजन है फिर आपका। तब एल्ड्रेसान कहता है क्या होगा अगर मैं ये मना कर दूं तो ये सच कभी नहीं बदल सकता कि तुमने ही उस तोंग को मारा है, और अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो भी हम दोनों को कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर सुसिन कहता है अरे पापा आप भूल रहे हो इस चैंगनिंग एरिया में कुल मिला के 3 फैक्शन और 4 गिल्ड्स है और हमारा स्काई हुक फैक्शन उनमें से ही एक है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ देखकर कोई भी मुझे मेजर लीडर बनने के लिए मना करेगा। सही कहा ना पापा। तब एल्ड्रेसान सर झुका के बोलता है हाँ ये सही है, तुमने पहले ही अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लिया है, मुझे पता है कि अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। इस बार मैं सच में हार गया तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देख लिया भाई इसका दिमाग, साम दाम दंड भेद सब लगा देता है हमारा सुसिन। इसके बाद सुसिन कहता है अरे अरे पापा मैं तो आपका गिफ्ट देना भूल ही गया, तो प्लीज इसे मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। तब वह ताली बजाता है और इसी ताली के साथ ली हुआई उस ढोलक को फेंक के जमीन पर मारता है। फिर वह ढोलक कहता है एल्ड्रेसान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं हमेशा से आपका लॉयल हूँ, मैंने जो भी अब तक किया आपके कहने पर ही किया था। पर वह एल्ड्रेसान उसकी कुछ भी नहीं सुनता
और वहीं उसका टेटुआ दबा देता है, मतलब भाइयों उसकी गर्दन में रोट देता है। इसके बाद वह सुशीन से कहता है अब तो शांति मिल गई होगी तुझे। तब सुशीन कहता है अरे पापा बिल्कुल, तो चलो अब हम फैक्शन मास्टर से मिलते हैं। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है बॉस सू, अभी मेरा बदला लेना बाकी है। फिर सुशीन कहता है अरे टेंशन मत ले, ये काम हो जाने के बाद तुझे जो इसके साथ करना है वो कर लियो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सुशीन को पकड़ने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है सुशीन, तुमने एक मेजर लीडर को मारा है तो तुम चुपचाप हमारे साथ फैक्शन हॉल चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तब सुशीन उन्हें देखकर बोलता है अबे साले ढक्कन, चला जा रहता है न मार मार मुक्के तेरी दही तोड़ दूंगा। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है ये शायद पनिशमेंट हॉल से आए हैं और इनको उस डोंग ने यहाँ भेजा होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। फिर वह गंजा पहरेदार बोलता है सुशीन, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए भी ऑथराइज दूं। इसके बाद सुशीन उसे गुस्से में बोलता है अबे साले, तू मुझे धमकी दे रहा है मुझे। इतना बोलकर वह उसे जोर से लात मारता है, वो तो वहीं फुटबॉल की तरह उठ जाता है। फिर वह सुशीन कहता है तुम सालों को लगता है कि तुम इतने क्वालिफाई हो जो मुझे अरेस्ट करोगे मुझे। तभी डोंग की एंट्री होती है। फिर वो कहता है ये क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे पनिशमेंट हॉल के लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव करने की। तब वह सुशीन कहता है मिसबिहेव, अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो साले तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। फिर डोंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और ये कहकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है। पर ली हुआई उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने लगता है, पर डोंग अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर सुशीन चिल्लाता है ली हुआई, क्या तुम ठीक हो। फिर ली हुआई धीरे से उठकर बोलता है हाँ बॉस मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वह लिन पूरे टसन में खड़ा होकर उस डोंग से बोलता है अबे झोपड़ी के डोंग, कहाँ गई अब तेरी प्राइड जो अपने से कमजोर आदमी पर हमला कर रहा है, और अगर इतनी ही तेरी दही खुराक मांग रही है तो आजा साले मैदान में, तुझे दिखाता हूँ कौन असली मर्द। अगर भाइयों पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार। तो गाइस इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह डोंग मेजर लीडर के खून के इल्जाम में सुशीन को पकड़ने के लिए उस एल्ड्रेसान के घर पहुंच जाता है, और डोंग उस सुशीन के साथ कुछ गलत ना कर दे इसलिए वह लिन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद हमें स्काई हुक फैक्शन का मेन हॉल दिखाया जाता है जहां वो सुशीन को ले जा रहे होते हैं। इसके बाद मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां वो सभी एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तब एक टकला एल्डर कहता है अरे भाई टोपी वाले, वो डोंग तो पहले से ही हमारे फैक्शन में बहुत बदनाम था, पर इसके बाद भी वह डोंग उस सुशीन को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। फिर वह टोपी वाला कहता है अरे भाई टकले, बात तो तू सही कह रहा है, अगर इस फैक्शन में मेरी रैंक हाई होती तो मैं डेफिनेटली उस सुशीन की साइड ही बोलता। इसके बाद डोंग उन सभी के साथ मेन हॉल में एंट्री करता है। फिर वह मेन लीडर से कहता है फैक्शन मास्टर, मैं इस सुशीन को पकड़ के ले आया हूँ। फिर वह मेन लीडर कहता है ठीक है जाओ फिर जाके अपनी सीट ग्रहण करो। इसके बाद डोंग कहता है फैक्शन मास्टर, इस सुशीन ने हमारे सभी के सभी रूल्स तोड़ दिए हैं, और यहाँ तक कि इसने अपने सुपीरियर्स के भी ऑर्डर्स को मना कर दिया है, और इन सब गलतियों को देखा जाए तो यह सुशीन सिर्फ मौत ही डिजर्व करता है। तभी हमारा ली फिर से उसके बीच में बोलता है अबे साले, कौन से ऑर्डर भाई, कौन से ऑर्डर मना कर दिए उसने, कुछ भी बोलता रहता भाई तू, कम से कम पूरी तैयारी करके तो आया कर घर से, तुझे पता नहीं क्या वो तोंग सुशीन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर पर गया था। तब वह डोंग कहता है देख भाई, मुझे नहीं पता कोई भी रीजन हो, मैंने बोल दिया वो डेथ डिजर्व करता है तो करता है। फिर वह लिन बोलता है अबे तू है कौन बे झोपड़ी वाले, भांग वांग खा के आया क्या यहाँ पे, जस्ट बिकॉज तूने बोल दिया तो हम इस बच्चे को फांसी पर लटका दे, हैं बुद्धि खराब हो गई है तेरी भाई, नशे कम किया कर तू, सारे ये सस्ते नशे करना बंद कर दे तू। फिर वह डोंग उसको मन ही मन में गाली दे रहा होता है। तभी मेन लीडर कहता है बस बहुत हुआ तुम लोगों का। फिर वह हॉल के दूसरे एल्डर से पूछता है हाँ भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, पर उनकी शक्ल देखकर तो लग रहा था उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो तो बस बुत बनकर एक दूसरे की शक्ल देखी जा रहे थे। फिर वह डोंग उन्हें देखकर सोचता है ये सारे बकचोद यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए आए हुए हैं, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साला कौन मरे कौन जिए। इसके बाद सुशीन अपने बाप को किसी तरह का इशारा करता है। तब वह बोलता है फैक्शन मास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुशीन पर उस टोंग को मारने का इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उस टोंग को मैंने ही ऑर्डर दिए थे। फिर वह टकला सोचता है अरे ये तो सच में इस क्राइम को अपने सर पर ले रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस जैसा हरामी अपनी गलती मान रहा है। ये सुनकर वह डोंग कहता है हुसान, साले तुझे पता भी है ना कि तू क्या कह रहा है, चाहे तू एक मेजर लीडर क्यों ना हो, पर अपने ही फैक्शन के लोगों को नुकसान पहुंचाना कानून के सख्त खिलाफ है। फिर एल्ड्रेसान कहता है हाँ ये मैं जानता हूँ, पर मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरी वजह से ही वह टोंग मरा है,
एक्चुअली वो तोंग मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था, पर मैंने उसे देने से साफ साफ मना कर दिया। पर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो तुझे इसके लिए सुसिन को मारना पड़ेगा। तब वह डोंग सोचता है, अबे यार क्या बकचोदी कर रहा भाई ये। मैंने तो सुना था कि इन दोनों बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती, पर यहाँ तो ये उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये साला सुसिन जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। इसके बाद मेन लीडर सुसिन से पूछता है, सुसिन क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ कहना है? तब वह सुसिन कहता है, चीफ जैसे कि अभी आपको पता चल ही गया कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने तो हमेशा से ही इस फैक्शन की भलाई के बारे में सोचा है। फिर मेन लीडर कहता है, जैसे कि अब एल्डर सान ने अपना जुर्म एडमिट कर लिया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रूल्स सभी के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो। तो मैं हुसान से अपनी सभी की सभी टेरिटरी इस फैक्शन को वापस करने का हुक्म देता हूँ, और इसके अलावा वह अपने पास केवल 10 लोग ही रख सकता है और बाकी के बचे हुए लोगों को इक्वली हर एक मेजर लीडर को दे दिया जाएगा। फिर वह डोंग बच्चों की तरह उंगली करता हुआ मेन लीडर से कहता है, अरे चीफ ये सुसिन था, इसी ने मारा तोंग को। तब मेन लीडर सोचता है, ये हुसान सुसिन का बाप और सुपीरियर दोनों था, पर पता नहीं आखिर उसने ये ऑर्डर दिए ही क्यों। फिर वह डोंग की बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है कि सुसिन ने उस एटर्नल सिटी को जीतने के लिए अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और अब ये तोंग भी मर चुका है, तो मैं आज से इस मेजर लीडर की पोजीशन सुसिन को देता हूँ। तब वह सुसिन कहता है, थैंक यू चीफ मुझे इस काबिल समझने के लिए। ये सुनकर तो उस डोंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, पर आखिर करे भी क्या, कोई सुनता ही नहीं इसकी। फिर सुसिन मेन लीडर के आगे झुककर बोलता है, चीफ मैं आगे से और भी अपना बेस्ट दूंगा इस फैक्शन के लिए। तब मेन लीडर कहता है, ठीक है अब तुम सभी जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर वह डोंग उस मेन लीडर को देखकर सोचता है, साले तूने तो हमें कहा था कि हम सभी इस मेन हॉल में इकट्ठे होकर इस मैटर पर डिस्कस करेंगे, पर मुझे तो लग रहा है कि जब तक तू जिंदा है ना तू सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगा। इसके बाद सुसिन अपने बाप के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ तो पापा तो चले फिर वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी वो एल्डर्स उसे मक्खन लगाते हुए बोलते हैं, अरे कांग्रेचुलेशन बॉसू आपका तो प्रमोशन हो गया। इसके बाद सीन मेन लीडर के बेटे पर जाती है जो अपने बाप से कहता है, अरे पापा आपने इतनी लंबी मीटिंग क्यों रखी, मैं तो ऑलमोस्ट सो ही गया था। तब मेन लीडर कहता है, अरे डोंग युआन आखिर तू मुझे ढूंढ क्यों रहा था? फिर वह चंपू कहता है, अरे पापा मैंने ऑक्शन हॉल में बहुत बढ़िया घोड़ा देखा था, तो उस घोड़े को खरीदने के लिए उस समय मेरे पास इतना सिल्वर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ आपसे सिल्वर्स लेने के लिए आया हूँ। फिर मेन लीडर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले गधे जब मैं मर जाऊंगा तो स्काई हुक फैक्शन तेरा हो जाएगा, पर साले तू अपने आप को देख, मुझे नहीं लगता कि तू फ्यूचर में इस स्काई हुक फैक्शन को संभाल भी पाएगा, तू बस साले ही घोड़ा ही खेलता रही हो। इसके बाद वह उसे आराम से समझाते हुए बोलता है, अरे चंपू बेटा तेरा पापा अब बुढ़ा हो गया है, मैं कब तक तुझे बचाता रहूंगा? क्या तू चाहता है कि तेरा हाल भी उस बैम्बू फैक्शन के वी फैंग की तरह हो और अपनी लाइफ एक पपिट की तरह जिए? फिर वह चंपू जोश में कहता है, नहीं पापा मैं उस इडियट की तरह कभी नहीं जीऊंगा, आखिर ये स्काई हुक फैक्शन आपकी वजह से ही बना है, तो इस रेपुटेशन से कौन इतनी हिम्मत करेगा मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? फिर वह मेन लीडर कहता है, अबे क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है तू, तुझे क्या लगता है मैंने उस सुसिन को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? फिर वह चंपू पूछता है, क्यों पापा? तब मेन लीडर कहता है, तुझे पता होना चाहिए बेटा, हमारे 3 होल मास्टर में से सिर्फ लिन ही सबसे ज्यादा लॉयल है। अगर बैम्बू फैक्शन के साथ हमारी पिछली लड़ाई को देखा जाए तो वो डोंग और वो जुआंग बिल्कुल भी हमारी सपोर्ट में नहीं थे। मैं उस डोंग के बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, पर वो जुआंग लगता बिल्कुल स्वामी टाइप है, पर स्काई हुक फैक्शन ज्वाइन करने से पहले वो अपने टाइम में बहुत बड़ा डाकू रह चुका है और इसके अलावा उसे लोगों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। पर अगर देखा जाए तो उसने 10 साल तक अभी तक कोई फाइट नहीं की है, पर फिर भी हम उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो दोनों के दोनों अपनी फोर्स कंबाइन कर ले तो तुझे क्या लगता है वो फिर भी तुझे सपोर्ट करेंगे? और अब बात आती है सुसिन की, जिसकी हमें इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके इंटेंशन भी उन दोनों से बिल्कुल अलग है और इसके अलावा वो उन दोनों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। वह सच में बहुत समझदार है और जिस तेजी से वो ग्रो हो रहा है मुझे तो लगता है कि वो कुछ ही टाइम में उन दोनों को सरपास कर लेगा और जिस तरीके से वो अपने फैक्शन के लिए काम कर रहा है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो अब तुझे पता चला कि क्या है मेरे इंटेंशंस। तब वह चंपू कहता है, तो क्या सुसिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? पर मेन लीडर उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, एक काम कर अभी तू यहाँ से निकल, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे आराम करने दे। फिर वह चंपू कहता है, तो पापा वो घोड़े के लिए सिल्वर्स? तब वह कहता है, साले मोटी बुद्धि तू मानेगा नहीं बिल्कुल, तो जा उस जुआंग से ले ले। फिर वह कहता है, ठीक है पापा।
और ये बोलकर वह तेजी से भाग जाता है। तब मेन लीडर उसे देखकर सोचता है, अगर ये जीव सुसिन के लेवल का 10% भी होता तो मुझे इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद सुसिन के सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसमें 50% मिशन कंप्लीट करने के बाद उसको रिवॉर्ड के रूप में 2 से 3 स्टार की लकी स्पिन मिलती है। तब सुसिन एक मार्शल स्किल पाने के लिए उस लकी स्पिन का यूज कर लेता है। फिर उसे सिस्टम से एक वेंजुएन नाम की मार्शल स्किल मिल जाती है, जो एक तरह की बहुत ही खतरनाक पाम टेक्निक थी। इसके बाद सुसिन उसे कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी कोई उसका रूम नॉक करते हुए कहता है, बॉस, पूर्वी विभाग से कोई ऑफिसर आपसे मिलने के लिए आया है। तब सुसिन सोचता है वो शायद वुकिंग होगा, आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। ये तो भाई आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि वुकिंग आखिर यहाँ कर क्या रहा है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। चैप्टर 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब सुसिन कल्टीवेशन कर रहा होता है तब पूर्वी विभाग का ऑफिसर वुकिंग उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब आगे हमें 7 लेयर ड्रैगन पैविलियन के बारे में बताया जाता है, जो चैंगनिंग सिटी का सबसे बड़ा पैविलियन होता है और जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही एंटर कर सकते हैं और उसमें एंटर करने वाले लोगों की संख्या 10 से भी कम है। इसके बाद वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कहता है, अरे भाइयों, आप लोगों ने उस लड़के के बारे में सुना जो अभी अभी स्काई हॉक फैक्शन का नया मेजर लीडर बना है। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, हमने सुना तो है और इसके अलावा मुझे पता चला है कि वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, पर उसने इतनी छोटी सी एज में उस बैम्बू फैक्शन के दाइचुंग और बोस चैन को भी मार दिया है। तब उनमें से एक मैंग जैंग, जो कि ट्राइलाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, वह उन लोगों से कहता है उसने ना केवल उन लोगों को मारा बल्कि उस मास्टर लियो चैन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। और बड़ी बात यह है कि वो लियो चैन ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर था। मुझे लगता है कि जब से सुसिन ने उस लियो चैन को मारा है उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद तीसरा गिल्ड मास्टर निंग लियो बोलता है, जो भी हो, मुझे तो उस सुसिन के उन चीजों का हैंडल करने का वे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। तब मैंग बोलता है कि जिस तरीके से वह ग्रोथ कर रहा है ना, हमें उसे अपने गिल्ड में शामिल कर लेना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? तब वह दोनों एक साथ कहते हैं, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली गिल्ड मास्टर, पर आपको याद होगा कि हमने एक बार उस लियो चैन को भी इस गिल्ड में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश की थी, और अगर यह देखा जाए तो उस सुसिन को हमारे गिल्ड में शामिल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर वह मैंग हंसते हुए कहता है, अरे भाई, उस लियो चैन ने हमें इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह बुढ़ा हो चुका था और उसके लाइफ में आगे कोई भी एम्बिशंस नहीं बचे थे, पर सुसिन अभी जवान है, हम उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए स्काई हॉक फैक्शन से ज्यादा लालच दे सकते हैं। फिर वह निंग कहता है कि क्या हमें उससे बात करने के लिए जैंग को भेजना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा फ्रेंडली बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ वही आदमी है जो सुसिन को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए बना सकता है। फिर वह मैंग कहता है कि वह जैंग पहले ही अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, तो तुझे क्या लगता है वो इस काम के लिए टाइम निकाल लेगा? तब डुआन बोलता है कि बड़े भाई, आपके कहने का मतलब क्या है? फिर वह मैंग ताली बजाकर अपने बेटे चोंग को वहां बुलाता है, जो आते ही सबसे पहले उन लोगों को राम राम करता है। फिर वह मैंग उन लोगों से कहता है, मेरा बेटा चोंग भी अब जवान हो गया है, तो यही सही वक्त है उसका गिल्ड के कामों में हाथ बटाने का, और इसी बहाने उसे आगे के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। पर डुआंग उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए हमें चोंग को वहां भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उसका एटीट्यूड है ना, वो साला काम बनाने की जगह बिगाड़ के और आ जाएगा। तब वह मैंग कहता है, अरे कुछ नहीं होता, उसे अपनी लिमिट्स पता है। फिर वह अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि देख बेटे, तुझे पता होगा कि वो सुसिन अपनी जनरेशन में सबसे टॉप पर खड़ा है, इसलिए वो आगे हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना ही होगा। और हाँ, ध्यान रहे, उससे अच्छे से बात करियो, कहीं तो उसके साथ अपनी बकचोदी ना कर दे। तब वह चोंग अपने एटीट्यूड में कहता है, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा बापू, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं उस मामूली से सुसिन को अपने गिल्ड में शामिल कर ही लूंगा। पर उसकी शक्ल देखकर डोंग को लग रहा था कि ये साला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसके बाद वह मैंग उन लोगों से कहता है, तो भाइयों, अगर आप लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, मतलब भाइयों ये डिसीजन पक्का समझूं? फिर वह निंग सोचता है कि ये साला मानेगा तो है नहीं, ये इस साले को भेज कर ही रहेगा, तो क्या बोले यार। फिर वह मैंग अपने बेटे से कहता है, चल तू मेरे साथ आ, अब मेरे पास कुछ भरोसेमंद लोग हैं जो तुझे पूरी कंपनी देंगे। ये कहकर वो दोनों गुनगुनाते हुए वहां से चले जाते हैं। तब वह डुआन उस निंग से कहता है, हमें पता है कि हमारे भाई को अपने बेटे की फ्यूचर की ज्यादा चिंता है, पर इस चक्कर में उसे अपने गिल्ड के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर वह निंग कहता है, अरे भाई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस गिल्ड को हम तीनों ने मिलकर बनाया है और जब तक हम जिंदा है ना, यह गिल्ड हमारा ही रहेगा। इसके बाद सुसिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो वुकिंग सुसिन को बधाई देते हुए कहता है,
अरे भाई सुसिन, मुझे तो तेरे से जलन हो रही है कि तू इतनी छोटी सी उम्र में इस चाइनिंग सिटी का मेजर लीडर बन गया। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वो किंग, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अगर मैं मेजर लीडर बन गया तो क्या हुआ, आखिरकार ये है तो एक टाइटल ही। फिर वह अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे ओल्ड वांग, इतने बड़े लोग आए हमारे घर पे, दारू वारू लेकर आओ यार। तब वह वो किंग बोलता है, अरे नहीं भाई सुसिन, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली बात यह है कि मैं दिन में नहीं पीता और आपको ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। वो पहले की बात थी जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और अब तो तुम सभी फैक्शंस और गिल्ड्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, तो अब तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। तब सुसिन उससे पूछता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ ऑफिसर वो किंग कि कौन सी चीज आपको यहाँ मेरे पास ले आई। इसके बाद वो किंग कहता है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वो किंग, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस हुक्म करो, मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर आप पूर्वी विभाग के हेड ऑफिसर हो, और तो और आप इस चाइनिंग सिटी के टॉप 10 ऑफिसर्स में आते हो, तो कैसे मैं आपको किसी चीज के लिए मना कर सकता हूँ। फिर वह वो किंग कहता है, तो सुसिन बात यह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के यंग मास्टर से यहाँ हैप्पी गो लकी में एंजॉय करते हुए उनका कीमती जेड पेंडेंट कहीं खो गया है, और तुम्हें तो पता ही है कि उस यंग मास्टर का स्वभाव कैसा है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को कैसे भी करके संभाल लो। तब सुसिन उससे कहता है, मुझ पर भरोसा रखिए ऑफिसर वो किंग, अगर वो पेंडेंट मुझे 3 दिन के भीतर भीतर नहीं भी मिलता है तो भी आपको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर मिल जाएगा। तब वो किंग कहता है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इसके बाद वह नौकर कहता है, बॉस, यह न्यूज हमारी सिटी में आग की तरह फैल चुकी है और मुझे डर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम को डील करना इतना आसान नहीं होगा। तब सुसिन पूछता है, अच्छा, और वो क्यों। फिर वह नौकर कहता है, बॉस, हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वह पेंडेंट ओल्ड वुल्फ के लोगों के द्वारा चुराया गया है, और उस ओल्ड वुल्फ ने अपनी पर्सनल फोर्स जियांग नान के जंगल में बिल्ड की थी। तब उसके अंडर 100 से भी ज्यादा लोग काम करते थे, पर एक दिन उसने मार्शल सेक्ट के एक आदमी को ऑफेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उसके सभी के सभी लोग मारे गए, और इसके बाद वह अपनी लाइफ शांति से जीने लगा था। पर अब मुझे लगता है कि उसने फिर से अपनी गैंग बना ली है। तब सुसिन उससे कहता है, अरे छोटे, वो सिर्फ एक आवारा कुत्ता है, जाओ उस ली हुआई को भेजो उस कुत्ते से डील करने के लिए, बहुत ज्यादा आराम कर लिया उसने, अब टाइम आ गया उसका काम करने का। फिर वह नौकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं उसे अभी जाकर इन्फॉर्म करता हूँ। वह जा ही रहा होता है, फिर सुसिन उसे रोकते हुए कहता है, ओल्ड वांग, मैं अगले 3 दिनों के लिए कल्टीवेशन करूंगा, तो ध्यान रहे जब तक कुछ जरूरी काम ना हो मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। तब वह नौकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद वह चोंग अपने लोगों के साथ सुसिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस चोंग को देखकर वह नौकर उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है। तब वह चोंग गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन बे, और सुसिन कहाँ पे है। तब वह नौकर कहता है, यंग मास्टर, मेरा नाम हुआंग है और मैं ही हमारे बॉस के द्वारा बताए गए सारे कामों को देखता हूँ, पर इस समय हमारे बॉस कल्टीवेशन कर रहे हैं, और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कुछ दिनों के बाद उनसे मिल सकते हो। तब वह चोंग उसे डराते हुए कहता है, साले बुड्ढे, तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने इतनी दूर से यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया है और सुसिन हमारे लाइट गिल्ड से मिलेगा भी नहीं। फिर वह नौकर उससे कहता है, यंग मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एक्चुअली हमारे बॉस इस समय कल्टीवेशन की क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इस समय हम उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुनकर वह चुआंग उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से सुसिन के लोग उन्हें रोकने के लिए उनके आगे खड़े हो जाते हैं, पर मार खाने के बाद भी वह अपने लोगों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। तब वह चुआंग उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अबे सालो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी की तो उसे मैं अभी की अभी जान से मार दूंगा। तभी पीछे से सुसिन उसे देखकर बोलता है, अच्छा बेटा, अबे साले, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो कर ले बेटा कोशिश। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह चोंग सुसिन की गैर मौजूदगी में उनके लोगों को मारने की धमकी देता है, पर तभी सुसिन सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है, पर तभी वह चोटी वाला अपनी दादागिरी दिखाते हुए सुसिन से बोलता है, सुसिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे यंग मास्टर का स्वागत करना चाहिए। तब सुसिन कहता है, अबे सालो, तुम लोगों को यहाँ इन्वाइट किसने किया, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना, यहाँ से फौरन निकल जाओ। फिर वह चोंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में घमंडी इंसान हो, तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे ना वो वाकई में ही सच थे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे लड़ाई करूं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें हमारे लाइट गिल्ड में शामिल करने के लिए आया हूँ, और जब तक तुम इसमें ज्वाइन होते हो तुम मुझे अपनी कंडीशन बता सकते हो। फिर वह नौकर सोचता है, अच्छा तो ये बात थी, तो ये लाइट गिल्ड हमारे बॉस को रिक्रूट करना चाहते हैं। इसके बाद वह चोंग उस नौकर की तरफ उंगली करते हुए सुसिन से कहता है, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो, पर मुझे ये बुड्ढा बिल्कुल भी अपनी गिल्ड में नहीं चाहिए, पर अगर ये मेरे
सामने झुककर माफी मांगे और अपने आप को 20 बार थप्पड़ मारे तो शायद मैं इसे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ। तब सुसिन कहता है, क्या हो, अगर मेरे कोई इंटेंशन ही नहीं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने का। फिर वह नौकर कहता है, बॉस प्लीज इस मैटर को इतने हल्के में मत लीजिए, आप क्यों मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो। सुसिन का डिसीजन सुनकर वह चोंग बोलता है, अच्छा तो तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तब तो मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को मार दूंगा। फिर वह सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे छोटू चला जा औरत है, तू क्यों मुझे फोर्स कर रहा है, जब मेरा माथा घूम गया तो रही कबर खुद जागी तेरी। ये सुनकर उस चोंग के लोग अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिर वह चोंग कहता है, तू मुझे मारेगा, ले मैं खड़ा हूँ इधर, दम मैं तो मार के दिखा, मैं भी तो देखूं कि कितने गट्स है तुझमें। तब सुसिन अपने हाथ में पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो तू मेरे लोगों को मारना चाहता था, तो इस हिसाब से तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मौत, तो क्यों ना मैं तुझे अभी की अभी मार दूं। तभी वह चोटी वाला डरते हुए कहता है, अबे यंग मास्टर भाग यहाँ से, ये सुसिन पूरी तरह से पागल हो चुका है। पर तभी सुसिन सिस्टम से मिली हुई पंप टेक्निक से उस पर अटैक करता है और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसकी फोर्स से वह चोटी वाला भी सीधा दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर वह चोंग सोचता है, अरे यार मैंने तो गलत बंदे को उंगली कर दी, अच्छा भला हमें जाने के लिए बोल रहा था। वह सोच ही रहा होता है, पर तभी सुसिन अपने एक ही हाथ से उसके गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। तब वह चोंग बोलता है, सुसिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो एलाइट गिल्ड तुम्हें कभी नहीं। उसके और शब्द बोलने से पहले वह सुसिन उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। इसके बाद चोंग के लोग बोलते हैं, सुसिन तूने हमारे यंग मास्टर को मार दिया। फिर सुसिन उस चोंग को उन पर फेंकते हुए बोलता है, लो सालो पकड़ो तुम्हारा यंग मास्टर और दफा हो जाओ मेरी टेरिटरी से। तब वह आदमी सुसिन पर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है, पर तभी पीछे से दूसरा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे झोपड़ी के रुक जा वरना दोनों के दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद वह आदमी उस चोंग को कंधे पर ले जाते हुए बोलता है, सुसिन तूने जो भी आज किया है उसकी कीमत तुझे जरूर चुकानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद वह नौकर सुसिन के सामने झुकते हुए कहता है, बॉसू आज से मेरी जिंदगी आपकी हुई। तब सुसिन उसे झुका हुआ देखकर कहता है, अरे ओल्ड हुआंग खड़ा हो जा और अपनी सेल्फ स्टीम को मत भूल, तुम्हें किसी के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकना चाहिए। फिर वह नौकर उठते हुए बोलता है, बॉस हमें इस चैंगनिंग सिटी में अब ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें फिलहाल के लिए अब पीछे हट जाना चाहिए और जियांगनान के जंगल में जाकर अपनी फोर्स को मजबूत करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग इसके बाद भी आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद ली युआई पीछे से बोलता है, तुमने सही कहा और जब हम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, तुम लोगों को मैं कायर लगता हूँ जो ऐसे ही किसी से डरकर भाग जाऊंगा, तुम पहले जाओ और अपने लोगों को इकट्ठा करो और जो भी यहाँ हुआ है उन्हें सब कुछ बता दो। इसके बाद सभी अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को आज के इंसिडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा। मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग इस बारे में भली भांति जानते होंगे, पर फिक्र मत करो, मैं इस चीज को तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। तो तुम में से जो भी लोग यहाँ से जाना चाहते हो वो 10 सिल्वर टेल्स लेकर यहाँ से जा सकता है और मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा। इसके बाद सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी ली युआई उस सिल्वर बॉक्स को लात मारते हुए कहता है, सालो जब तक मेरा मूड अच्छा है इस सिल्वर्स को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर एक टकला मेंबर बोलता है, बोसू मुझे माफ करना क्योंकि मेरे 9 ठैया बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यह कहकर वह टेल्स को उठाकर भाग जाता है। इसके बाद दूसरा मेंबर कहता है, उस ट्राइलाइट गिल्ड को ऑफेंड करना हमारे लिए मौत के समान है, तो मेरी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे माफ करना बोसू, आई एम आउट। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बच जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, बहुत बढ़िया, तो जो भी यहाँ से अब तक नहीं गया वो आज के बाद सभी के सभी मेरे भाई है और मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने भाइयों को निराश करूंगा। इसके बाद सीन ट्राइलाइट गिल्ड पर जाती है जहाँ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वह हार्ट अटैक से मरते मरते बचता है। तब वह निंग उससे बोलता है, बड़े भैया अपने आप को संभालिए जरा, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, देख लो भाइयों ये इसका सिंपैथी देने का तरीका है। तब वह मैंग कहता है, मुझे अब सुसिन की लाश चाहिए और मैं उस स्काई हॉक फैक्शन को अपने बेटे के साथ ही दफन कर दूंगा। फिर वह निंग उससे कहता है, बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद वह डुआन बोलता है, तो क्या करना है अब। तब वह निंग कहता है, हमारे बड़े भाई ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए करना चाहते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मैटर हमारी गिल्ड की प्राइड से जुड़ चुका है, तो अब सुसिन को मरना ही होगा। एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चोंग की गर्दन तोड़ देता है जिसकी वजह से अलाइड गिल्ड के मास्टर्स उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्काई गिल्ड का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ इस न्यूज को सुनकर वह मेन लीडर कहता
कहता है ये साला सुसिन अब क्या स्काई हॉक फैक्शन को बर्बाद करना चाहता है। तब डोंग कहता है ये चीजें पहले ही हमारे हाथ से निकल चुकी है, क्यों ना हम उस सुसिन को पर्सनली जाकर एलाइड गिल्ड के हाथों सौंप दे। फिर वैल्यू कहता है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि सुसिन अभी भी हमारे स्काई हॉक फैक्शन का मेजर लीडर है। फिर जुआंग कहता है हमें इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उस एलाइड गिल्ड की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकते। अगर सुसिन के भागने से पहले हमने उसे पकड़ा नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मेन लीडर कहता है जुआंग तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द उस सुसिन के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। इसके बाद वे सभी एल्डर्स मिलकर सुसिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। तब वह डुआंग उन 2 सोल्जर्स को कहता है तुम दोनों जब तक हम आ नहीं जाते तब तक किसी को भी इस जगह से निकलने मत देना। तब वह दोनों सोल्जर्स कहते हैं ठीक है बॉस, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो सभी सुसिन के घर में एंट्री करते हैं। तब उन्हें देखकर सुसिन कहता है अरे तुम सभी फैक्शन मास्टर और होल मास्टर आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? अगर आप लोग यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं खुद पर्सनली आपके स्वागत में खड़ा रहता। तब डोंग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है सुसिन अपनी ये बकचोदी बंद कर, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने उस चौंक को मार दिया है? तो अभी की अभी अपने आप को हमें सरेंडर कर दो वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब सुसिन चाय का कप उठा के बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो मास्टर डोंग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। वह चोंग तो एलाइट गिल्ड का मेंबर था, मुझे तो उसे मारने के बदले में आपको मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वह डोंग उस पर हमला करते हुए कहता है तो साले ये ले तेरा रिवॉर्ड। तब सुसिन बड़े ही टसन से अपनी तलवार को उठाकर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। तब डोंग उसकी पावर को देखकर कहता है आखिर तू इतनी जल्दी मोर्टल रियलम में कैसे पहुंच सकता है? फिर सुसिन उसे धक्का देते हुए कहता है भग साले बताऊं तो नहीं। पर डोंग जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है। तब वह जुआंग उसे देखकर सोचता है ये साला सुसिन दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये साला हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एलाइट गिल्ड का मैंग हंसते हुए बोलता है अबे सालो क्या कचरों की फौज है तुम्हारी, क्या फायदा तुम्हारे इस गिल्ड को चलाने का जब स्काई हॉक फैक्शन का होल मास्टर भी एक मेजर लीडर को नहीं संभाल सकता। तो छोड़ दो सालो ये सब, तुम्हारे बस की नहीं कुछ। तब डोंग उन्हें देखकर सोचता है ये साले एलाइट गिल्ड वाले अभी तक यही थे, अब तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो गई। फिर मेन लीडर सुसिन से कहता है अब साले तेरा बहुत हो गया, अब जल्दी से आ गया और इनके पैरों में पड़कर अपनी गलती कबूल कर। फिर वह मैंग उससे कहता है सुसिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तुम अपने सभी लोगों को मार दो तब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम और तुम्हारे लोग सभी को आज यहीं की यहीं मार दूंगा, तो चॉइस इज योर्स। फिर सुसिन उससे कहता है अबे साले इतना और कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं बुढ़ापे में, तो बता मेरा क्या उखाड़ लेगा अगर तेरे कोई भी ऑप्शन चूज ना करूँ तो। फिर निंग मेन लीडर से पूछता है तो बताइए फैक्शन मास्टर अब आप क्या कहोगे सुसिन के बारे में, क्या अब भी आप इसे गिल्ड का मेंबर समझते हो? तब मेन लीडर कहता है मैं अभी के अभी इस सुसिन को अपने गिल्ड से बाहर निकालता हूँ, तुम सालो जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, इसका अब हमारी गिल्ड से कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद पीछे खड़ा हुआ वह आदमी बोलता है मुझे पता ही था ये साला मेन लीडर बहुत ही हरामी है, ये अपने आप को बचाने के लिए अपने गिल्ड के लोगों की भी बलि दे सकता है। तब दूसरा आदमी कहता है अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो इस स्काई हॉक फैक्शन की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वह मैंग निंग को ऑर्डर देते हुए कहता है पकड़ लो इस साले सुसिन को, मैं इस साले को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह निंग अपना हथियार निकालते हुए कहता है इस दुनिया में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, पर तुम सुसिन आज तुम्हारी ही गलती से आज यहाँ तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर वह अपने हथियार घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह नौकर कहता है बॉस आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, बस ये याद रखना आपको फ्यूचर में इससे हमारा बदला जरूर लेना है। तब निंग उससे कहता है तुम अभी भी यहाँ से भागने का सोच रहे हो, आज मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वह उस पर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी एक आयरन बॉल सीधा उसके हथियार पर जाकर टकराती है, जिससे वह आयरन बॉल उसके हथियार को तोड़ते हुए सीधा उसकी छाती में लगता है, जिसके कारण वह दूर जाके गिरता है। तो भाइयों समझ रहे हो ना ये बॉल कौन लेकर घूमता था? एग्जैक्टली ये वही वोकिंग है। आपको इस आयरन बॉल के बारे में बता दूं, इन आयरन बॉल्स को वोकिंग आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब इन बॉल्स को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। फिर मैंग उसे देखकर सोचता है आखिर ये है कौन? तब वोकिंग उन्हें बोलता है आखिर तुम सभी गिल्ड्स के लोग यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास कुछ और काम धंधा है नहीं क्या? फिर वह नौकर बोलता है बॉस आपने हमें बताया नहीं कि हमारे पास बैकअप भी है। तब सुसिन कहता है अगर मैं तुम्हें यह पहले बता देता तो हमें कैसे अपने अनलॉयल लोगों का पता चलता, अब उन लोगों की जाने के बाद हमारे पास भरोसेमंद लोग हैं। फिर वह मैंग ऑफिसर वोकिंग के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है ऑफिसर वोकिंग इस सुसिन ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं इससे अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा, तो आप क्यों मुझे ऐसा करने से रोक रहे हो? तब वह वोकिंग उससे कहता है मैंग तुम्हारा बेटा इसलिए मरा क्योंकि वह कमजोर था, और तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने इतने लोगों के साथ मिलकर इसे मारना चाहते हो।
फिर वेमैंग कहता है इस सूसी ने मेरे बेटे को मारा है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार कर ही रहूंगा। तब वुकिंग कहता है बेटा आज तो मेरा सूसिन का एहसान चुकाने का दिन है, तो तू क्या तेरा बाप भी नहीं मार सकता आज तो। भाई अगर इस वीडियो पर 800 लाइक आ जाते हैं तो अगले 1 घंटे में ही इसका दूसरा एपिसोड भी मिल जाएगा, तो दबा के लाइक ठोको भाई। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।